नमस्कार। नई सोच इंडिया को लेकर आ गया हूँ सीवर जिले में। और यहाँ पे हमारे साथ जन सुराज के भावी प्रत्याशी नीरज कुमार जी हैं। उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नीरज जी कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। और अभी हम सीवर 22 से प्रत्याशी हैं यहाँ से। जी, जन स्वराज पार्टी से हम प्रत्याशी हैं। जी, हम जनता का मैंडेट ले रहे थे सीवर विधानसभा क्षेत्र में। तो वहाँ पे जो है कि हमें सुनने को ये मिला है कि राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रही है। क्या सच बात है? नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल बहुत पीछे है। हाँ, वो हमको लगता है तीसरे चौथे नंबर पर हो जाएगी। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एथी नहीं दिख रहा है। वो लोग समीकरण से चुनाव लड़ रहा है, समीकरण देख रहा है लोग। लेकिन ऐसे अगर बात करेंगे आप तो यहाँ यहाँ नई समीकरण और नई सोच के साथ जो जन स्वराज जो चुनाव लड़ रही है, जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हम लोग के साथ आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत आगे हैं। बाकी हम लोग के साथ लड़ाई में कोई नहीं है। चीज आप मानते हैं ना, लड़ाई तो किसी ना किसी से लड़ना है। तो आपके साथ लड़ाई में कौन है, जेडीयू है या आरजेडी है? जहां तक बात होगी, जदयू हमसे लड़ने आ रही है, हमसे लड़ रही है, लेकिन बाकी आरजेडी बहुत पीछे है। जेडीयू बहुत पीछे है। अच्छा, आप चुनाव जीतने के बाद में जो जो वादा जो हुआ है प्रशांत किशोर की तरफ से, उस वादे पे कैसे खड़े उतरिएगा? देखिए, जो पांच वादा उनका है उस पर तो खड़ा उतरना ही है। जो प्रशांत किशोर जी का जो पांच वादा जो कर रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, पलायन, किसान, कृषि, इस सब से जो उनका पांच वादा है उसको तो पूरा करेंगे। उसके अलावा भी हम शिवहर के लिए दो वादा, जो प्रमुख वादा हम करके रखे हुए हैं, वह दो प्रमुख वादा को हमको किसी भी कीमत पे पूरा करना है, जो 10 दिन के अंदर में वो पूरा होते हुए दिखेगा। तो दो प्रमुख वादा है हमारा कि एक विधायक का मुख्यालय के सामने एक विधायक का ऑफिस होना चाहिए। इसमें हम शिवहर के ही 10 युवाओं को निकाल के और उसको रोजगार देंगे। वह 10 युवा क्या करेंगे, वो ऑफिस एक रहेगा, उसमें 10 टोल फ्री नंबर चालू किया जाएगा। उस टोल फ्री नंबर पे हमारे यहाँ के जितने भी शिवहर विधानसभा क्षेत्र से जितने भी हमारे जनता आते हैं, जो सबसे निचले पायदान पे भी जो खड़े हैं, उन वो भी अपना फोन करके अपने समस्या को बताएं। और जो 10 एम्प्लॉय हमारा रहेगा वो विदिन 24 घंटे के अंदर में उस समस्या का समाधान करे, या छोटी से बड़ी समस्या हो। अगर उनसे नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर में उसको हम सॉल्व करने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ी मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम उस चीज को करें कि लोग, यहाँ पे होता क्या है, अधिकतर लोग विधायक को वोट कर देते हैं, उसके बाद विधायक जी दिखते नहीं है। और एक आम जनता विधायक के संपर्क में नहीं आ पाता है। विधायक जी 5 लोगों से घिरे रहते हैं, उसी में अपना चलते रहता है। लेकिन जो वोटर तो सब होता है ना, वोट तो एक एक व्यक्ति दिया है। आपको सबसे निचले पायदान वाले भी वोट किए हैं, 400 के रोज कमाने वाले भी वोट किए हैं। और वोट का महत्व तो सबका उतना ही होता है। तो आम आदमी कैसे अपने विधायक से कनेक्ट हो पाए, कैसे संपर्क में रहे, उनको लगे कि नहीं, हाँ कोई हमारा भी विधायक है, सबसे पहले हम उस काम को करने का प्रयास करेंगे। एक बताइए, बिहार में जन सुराज सरकार बना रही है इस बार? देखिए, सभी लोग पहले जन स्वराज को हल्के में ले रही थी। पूरे बिहार में जितने भी बाकी अन्य दल थी, वो हल्के में ले रही थी। अभी लेकिन जो जन स्वराज का जो कारवा, चाहे जन स्वराज का जो पूरे बिहार में जो चर्चा है, अभी तो एक एग्जिट पोल में हम लोग 70 देख रहे थे। पहले तो हमको लोग कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग का होता क्या है कि बाकी अन्य पार्टियां हैं कि डेली उनका डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेली वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी क्या है, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ जुड़ते जा रहे हैं और लोग को जोड़ते जा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिएगा, चुनाव आते आते बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे बिहार में जनसुराज सरकार बनाने जा रही है, और जनसुराज बिहार में सरकार बनाएगी, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ सरकार बनाएगी। और सच में बिहार बदलता दिखेगा आपको। प्रशांत किशोर जी सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगाए थे, तो वो आरोप जो है सच साबित करने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर? अभी तो जो आरोप लगाए हैं, तो आप तो देखिए, आप ही के मीडिया के माध्यम से सम्राट चौधरी जी उस बात को कैसे गोल गोल घुमाते हैं, उनका स्पष्ट जवाब तो आता नहीं है। वो क्या पीएफआई कोर्स कर लेते हैं, तो क्या प्री फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं, जिसका कोई आज तक, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी लॉ ग्रेजुएट लोग हैं, लेकिन वो सब कोर्स हम लोग भी नहीं सुने हुए थे, पहली बार सुने हैं। तो आपके मीडिया के बहुत डिबेट अभी हम उनका सम्राट चौधरी जी का जगह, जहाँ पे वो बचते हुए और कतराते हुए दिखे, मतलब किनारा करके निकल लेते हैं। छपरा में कल खेसारी लाल यादव को नचनिया बोले हैं, नाचने वाला बोले हैं। तो जन सूरज उनके इस बात का समर्थन करती है या जन सूरज का अपना ही एक अलग तरीका है?
पे मेरा कोई कमेंट नहीं हो सकता है कि किसी को हम नचनिया बोल दे, चाहे किसी को हम लेबर बोल दे, किसी को हम कुछ बोल दे। जहाँ तक बात रह गई खेसारी जी का, तो उनका वो अभिनय करना उनका रोजी-रोटी है। अच्छा, कलाकार को नचनिया बोलना है, इसके समर्थन में आप हैं कि नहीं है? नहीं, नचनिया नहीं बोला जा सकता। इस तरह की बात होगी तो कलाकार दिनेश लाल यादव भी है, रवि किशन भी है, और खेसारी लाल ने पलटवार भी किया है कि वो लोग आसाराम बापू के शिष्य हैं क्या? नहीं तो एक बार जहाँ तक बात हो गई, तो अमिताभ बच्चन भी तो देश के कलाकार ही हैं। कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हुए। चुनाव भी लड़े हुए हैं, तो नचनिया बोलना ये गलत शब्द का प्रयोग है, ये नहीं होना चाहिए। वो तो अपना अभिनय करना, चाहे हर कोई का अपना-अपना व्यवस्था है, लेकिन नचनिया बोलना ये अपशब्द है। अब इन लोगों के पास, बीजेपी वाले लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है, तो ऐसे ही अनर्गल बातें करेंगे। लेकिन अच्छा, आप एक बताइए कितनी सीट आप लोग जीत रहे हैं? तो हमारे सूत्रधार भी बोलते हैं कि देखिएगा, बिहार में जहाँ तक बात रह गई, हम लोग अभी तक सरकार बनाने के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, और सरकार हम लोग बनाएँगे भी। आप लोग को दिख जाएगा 14 तारीख को, आप सबसे पहले स्क्रीन पे देखेंगे कि सबसे पहला रिजल्ट शिवहर का आएगा। पूरे बिहार में सबसे पहला रिजल्ट अब शिवहर देने जा रहा है, और बिहार में जनसुराज का सरकार भी बनने जा रहा है। नई सोच इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें, सीवर में कुछ लोगों से बात करने के बाद हमको जहाँ तक जानकारी चली है, यहाँ पर मुख्य लड़ाई जो है, मुख्य लड़ाई से जनता दल यूनाइटेड बाहर होती दिख रही है। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज के कैंडिडेट के बीच में लड़ाई है, और ये अंतिम समय में जो रिजल्ट आएगी वहां देखा जाएगा कि जीत कौन रहा है। नमस्कार।